ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी में टूट के बीच अब यूपी में समाजवादी पार्टी की टूट को लेकर सियासी हलचल मची हुई है। योगी के मंत्री और सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में टूट की भविष्यवाणी करके यूपी की सियासत को गरमा दिया है। राजभर के दावे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हवा दे दी और टूटने वाले सांसदों की संख्या तक बता डाली। इस बीच 18 जून को राजभर ने नया दावा करते हुए ये तक बता डाला कि किसके नेतृत्व में सपा में टूट होने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर लिखा कि कल से सब पूछ रहे हैं कि क्या सही में सपा में टूट होने जा रही है, तो सुनो, सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा। राजभर ने किसी जिले या नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यूपी में बागी भूमि बलिया को कहा जाता है। वैसे तो बलिया के कई लाल सपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बलिया से सांसद भी सपा के ही सनातन पांडे हैं। राजभर ने अपनी पोस्ट में आगे जो लिखा उससे माना जा रहा कि उनका इशारा सनातन पांडे की तरफ ही है। अब सवाल यह है कि बागी भूमि का लाल ही क्यों राजभर ने आगे लिखा, क्योंकि बागी भूमि का लाल नेतृत्व क्यों न करे। कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। राजभर ने कहा कि योजना पहले से थी, लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब टूट होकर रहेगी। राजभर ने इसके साथ ही अखिलेश यादव को नसीहत भी दे डाली और कहा कि मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया, उससे ज्यादा बेहतर है कि अखिलेश बाबू ट्विटर, एसी और पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली राजनीति छोड़कर अब संसद बचाओ अभियान शुरू करें और दुखी एवं निराश सांसदों के घर जाकर उनसे माफी मांगे। 17 जून को राजभर के दावे के बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। एक्स पर ही पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें। उन्हें भाजपा 75 सीटें दे रही है या 50 या फिर सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है, वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने यह जरूर कहा कि जो भाजपा से डर जाएगा वह चला जाएगा। कहा कि बीजेपी इसी तरह से काम करती है, लालच देकर और डराकर पार्टियों को तोड़ती है। राज्यसभा चुनाव में भी सभी ने देखा था कि किस तरीके से विधायकों को और एमएलसी को तोड़ा गया था। जो भाजपा से डरेगा वो सपा को छोड़कर चला जाएगा। सपा बहादुर लोगों की पार्टी है, भाजपा के साथ बहादुरी से चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी समाजवादी पार्टी को भीतरघात का सामना करना पड़ा था। उस समय समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था, जबकि 2 विधायक मतदान के लिए पहुंचे ही नहीं थे। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हुई थी। सपा नेतृत्व ने संबंधित विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इन विधायकों में सबसे चर्चित नाम मनोज पांडे का था। बाद में उन्हें भाजपा सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी मिली। हालांकि अन्य बागी विधायकों को अब तक कोई बड़ा राजनीतिक पद तो नहीं मिला है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों के पाला बदलने के बीच अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जो ये दावा कर रहे हैं, पिछला विधानसभा चुनाव वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे। उस समय वो योगी जी को पानी पी पी कर कोसते थे, भाषा की मर्यादा भी कई बार पार कर चुके थे। लेकिन अब वो उन्हीं योगी की सरकार में मंत्री हैं। आजकल अखिलेश यादव पर अपने तौर से प्रेम बरसा रहे हैं। अखिलेश लंदन चले जाएं, जहां उनकी बेटी पढ़ाई करती हैं, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर घूमने ही जाना था तो लंदन और पेरिस की जगह काशी, अयोध्या, मथुरा और नैमिषारण या मां विंध्यवासिनी धाम चले जाती। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने बीजेपी से अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 32 सीटों की डिमांड की है। 2022 में राजभर की पार्टी सुभाषपा ने सपा के साथ गठबंधन में 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 6 पर जीत हासिल की थी। नतीजे के कुछ ही महीने बाद पाला बदलकर राजभर बीजेपी के साथ हो चले। ऐसे में सवाल है कि राजभर के दावे में कितना दम है। कहीं वो सीटों के लिए दबाव बनाने के लिए तो ऐसा बयान नहीं दे रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।